पिच पे ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 37वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस समाज सेवी, जिस सोशल एक्टिविस्ट को लेके आई हूँ वो बहुत ही नए हैं इस फील्ड में, सो वी कैन कॉल हिम द न्यू किड ऑन द ब्लॉक एंड आई वुड लाइक टू वेलकम अभिषेक पॉल। अभिषेक जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो अभिषेक इज़ फ्रॉम द एहसास फाउंडेशन और एहसास फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं ये। और मैं फाउंडेशन के बारे में आपको नहीं बताऊंगी। हो सकता है आप में से बहुत ऐसा सोचें कि हमने इस बारे में सुना भी नहीं है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जिस एनजीओ या जिस संगठन के बारे में सुना हो केवल वही काम करता है। जैसा कि मैंने अपने पहले भी एपिसोड्स में कहा है कि एक महामारी, आपदा या मुश्किल सिचुएशन में हर व्यक्ति का, समाज का एक नया कैरेक्टर, नया चरित्र उभर कर आता है। और शायद यही वजह है that a lot of organizations started mushrooming and a lot of people who really wanted to do something for the society, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अपनाया और सोशल एक्टिविस्ट्स बन गए, सोशल काम में जुड़ गए। तो अभिषेक, सबसे पहले हमें आप एहसास फाउंडेशन के बारे में बताइए, हाउ डिड इट हैपन? नमस्कार। सबसे पहले मैं बताऊंगा एहसास फाउंडेशन लास्ट ईयर से ही काम कर रहा था जी। हाउएवर हमारे कुछ सदस्य थे, एक प्लेटफॉर्म हम लोग दे नहीं पा रहे थे कि क्या नाम दे, क्या डिसाइड करें। सोशल वर्क हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट इस ईयर जब पैंडेमिक दोबारा हिट हुआ फ्लोर पे जी, हम लोगों ने क्या सोचा, जस्ट बिकॉज अगर हम अलग अलग काम करेंगे तो नीड अ नेम, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कुछ चीज़ साथ करने का। तो हमने फाउंडेशन को नाम दिया और जब से फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले हमारा काम था दैट इज सोशल वर्क। किस तरीके से लोगों की सेवा करी जाए, बिकॉज लॉकडाउन के अंदर ये क्या हो रहा था, 2-3 महीने पहले लोग भूखे मर रहे थे, सड़कों में हम देख रहे थे जी। लॉकडाउन लगा हुआ था, खाने का कोई रोजगार कुछ नहीं था। तो हमने क्या सोचा कि हम इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे जहाँ की हमारे खुद के किचन से खाना जाए। और जितने भी हमारे सेक्टर 3 जो कम्युनिटी सेंटर को जिसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है, उस पे हमारा खाना जा रहा है रेगुलर डेली बेसिस पे। अच्छा। अब उनका जो बाहर से खाना आता है दैट कम्स ऑन डीसी रेट, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के एक रेट पे आता है जी। हाउएवर वो उन्हें पे करना पड़ता है, बट हमारे तरफ से क्या था कि हमारा तो पूरा फ्री रहेगा। उनके बाद हमने एक और ट्रायल करा जो बल्लभगढ़ का एम्स है, वहाँ के हमने एसडीओ जी से बात करी एंड उनके सपोर्ट से हम लोगों ने क्या करा, वहाँ भी खाना देना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, जो आजकल आप देख रहे हो, ग्रीन फरीदाबाद क्लीन फरीदाबाद जी। हमने उन मोटो पे काम करते हुए हमने क्या करा, जितने भी हम अभी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम ऑन अ डेली बेसिस कमिश्नर जी के साथ हम कॉल पे रहते हैं कि किस तरीके से फरीदाबाद को साफ रखा जाए। तो रिसेंटली 6 जून को हमने क्या करा, हमने एक सफाई अभियान स्टार्ट करा। हमारे टोटल इस फाउंडेशन में 35 मेंबर्स हैं जो एक्टिव 10 to 12 रहते हैं, बाकी हर जगह से है। हालांकि जो एक्टिव नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो पाते, बट वो वैसे एक्टिव रहते हैं कि क्या करना है, क्या पार्टिसिपेशन किस तरीके से करनी है। तो हमने सफाई अभियान स्टार्ट करा। एक पार्क अभी हमने कंप्लीट करा है, 2 पार्क कंप्लीट करे हैं। मोस्ट ऑफ द फरीदाबाद विद एमसीएफ, जो आपने बताया था कि एमसीएफ के सपोर्ट से एमसीएफ एक आगे स्टेप उठा रहा है डॉक्टर गरिमा मित्तल जी के सपोर्ट से कि ग्रीन फरीदाबाद हमें करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट हम सफाई स्टार्ट कर रहे हैं। विल मेक श्योर कि एमसीएफ के सपोर्ट को करते हुए हम पूरे फरीदाबाद को साफ और स्वच्छ रखेंगे। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कहीं भी हो, जहाँ हम रह रहे हैं वो साफ सफाई करना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। राइट। आपने जो ब्रीफ दिया ना, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। सबसे पहले तो ये कि यू आर 1% जो बोल रहा है कि एमसीएफ से इन्हें सपोर्ट है, वरना ज़्यादातर यहाँ पर संगठनों को एमसीएफ से शिकायत रहती है कि जो उनका अपना काम है वो भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। और एमसीएफ अब इसे मदद कहें या अपनी जिम्मेदारी किसी और संगठन पे डालना, परंतु ऐसा है कि एमसीएफ का काम जो है वो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, तो उस वजह से शायद एमसीएफ अपनी ड्यूटी नहीं ठीक से निभा पा रहा। बट यू सेड आपको एमसीएफ से सपोर्ट मिल रहा है एंड आप पहले पार्क्स की सफाई कर रहे हैं, राइट। सो हियर इज़ एन एनजीओ विच हैज़ अ प्लान जो केवल लॉकडाउन में ही पैदा होके और लॉकडाउन के साथ ही समाप्त नहीं होगी। इनके पास पोस्ट लॉकडाउन या पोस्ट पैंडेमिक भी एक रोड मैप है। तो बिफोर वी टॉक अबाउट योर रोड मैप, आपने बोला आप 35 मेंबर्स हैं एंड दिस इज़ फॉर आवर व्यूअर्स इंफॉर्मेशन एज वेल कि Abhishek is working, so he's working in the corporate
और इसके बाद वो इन चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, विच इज़ रियली प्रेज वर्दी। आपके बाकी मेंबर्स का क्या प्रोफाइल है, मतलब सभी नौकरी वाले हैं या कोई बिजनेस है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, क्या है? सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमारे जो टीम में सदस्य हैं, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 60% स्टूडेंट्स हैं। ओके, वंडरफुल। जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल का यूथ आगे नहीं आना चाहता। बिल्कुल, वो सोशल वेबसाइट देखना चाहता है, दे मेक अ डोनेशन ऑनलाइन, कि डोनेशन दे दिया, काम हो गया, बिल्कुल, हमने अपना काम कर दिया। बट हमारी टीम में 60% स्टूडेंट है। अमाउंट डोनेट नहीं कर पाते, बट दे आर वेरी एक्टिव। मैन पावर इज वेरी ह्यूज हमारे जो टीम मतलब में, तन मन धन सबका राइट, कॉम्बिनेशन एब्सोल्युटली। है। और बाकी जो है हम साथ है, सारे कॉर्पोरेट में काम करते हैं। कोई यूपी से ऐड हुआ पड़ा है, कोई कैलकाटा से है, कोई झारखंड से है, कोई हिमाचल से, कोई केरला से भी है। लास्ट मंथ आउट ऑफ नोवेयर हमने एक फंड रिसीव करा, मैं अमाउंट कोट नहीं कर सकता, ओके, लेकिन वो केरला से आया था। जब हमने उसकी थोड़ी वेरिफिकेशन करी, दैट केम फ्रॉम केरला। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं कि जगह जगह से लोग जो जुड़े हैं वो दे आर नॉट बेस्ड है, वो अपने ही शहरों से जुड़े हैं। राइट, वंडरफुल। क्योंकि पैंडेमिक में एब्सोल्युटली कोई आना चाहता नहीं है। हाँ जी, चाह के भी आ नहीं पा रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कैलकाटा से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है, बिकॉज एनजीओ इज समथिंग कि हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा करना है हमें जी। और शायद ऑनलाइन का ये बेनिफिट भी हो गया है कि इंसान हर तरह से मदद पहुंचा। एब्सोल्युटली। और जितना हो सके ऑनलाइन हम लोग अभी कर रहे हैं। और आपने जो MCF की बात बोली, देखिए इंडिया की जनता 130 करोड़ की आबादी की जनता है जी। और अगर हम सबको ब्लेम करने लग जाए कि एक पार्टी काम नहीं कर रही है, 130 करोड़ की जनता को संभालना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही। सपोर्ट सबका चाहिए, हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, MCF हमें भी सपोर्ट कर रही है। हाँ। तभी एक प्रोजेक्ट मिलके अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करा जाता है जी। अगर हम उनको दोष देंगे कि आप करो, कितने लोग कर लेंगे 130 करोड़ की जनता के आबादी में? MCD भी नहीं कर पाते, MCF भी नहीं कर पाएगी जी। इतनी बड़ी जगह और गंदगी बहुत है, उसे साफ करना उनका काम नहीं है, उन्हें साफ करना हमारा काम है। हम अपनी जगह सफाई रखेंगे तो अपने आप सब साफ रहेगा। जी, जैसा कि हम कहते हैं कि एक कुत्ता भी, अ डॉग ऑल्सो क्लीन्स द प्लेस बिफोर ही और शी सिट्स देयर। सो अगर जानवर कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं कर सकते? अगर हम इतनी गंदगी ही ना करें तो शायद प्रशासन या MCF और नगर निगम को इतनी परेशानी ही नहीं होगी और वो शायद उन चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे जो इससे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभिषेक, आई कम टू माय थर्ड क्वेश्चन। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो फाउंडेशन आपने बनाई, आपने इसका जैसे लोगों को जब जोड़ना शुरू किया तो आपने इसकी कोई मेंबरशिप फ़ी या कोई अमाउंट फिक्स किया, या जब आप एक्टिविटी करते हैं मतलब आप कैसे फंडिंग कैसे करते हैं? देखिए मैम, जब हम लोग ऐड हुए तो 5 मेंबर थे, फिर 10 मेंबर हुए, 15 हुए, 20 हुए। हम लोगों ने क्या करा, जो स्टूडेंट्स है उसकी एक नॉमिनल फी रख दी, बिकॉज हर महीने कोई ना कोई हमारा टारगेट है, हर महीने में 2 प्रोजेक्ट करने ही करने हैं। चाहे वो कुछ भी प्रोजेक्ट हो, वो करना ही करना है, एग्जीक्यूट करना ही करना है। स्टूडेंट्स जो है वो एक नॉमिनल अमाउंट देंगे, सो उनको भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। जो कॉर्पोरेट है, देयर इज अमाउंट फिक्स्ड कि इतना दे सकते हैं, उससे ऊपर अगर आपकी इच्छा है तो आप दो। वाह। बाकी तो मतलब हमारे जो वर्किंग है उनका उनको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, व्हिच इज वेरी फेयर। एब्सोल्युटली। फिर भी उसके ऊपर हमने ये लगाया कि अगर आपको जितना इच्छा हो आप दे, इतना मिनिमम देना पड़ेगा, उससे ऊपर इट इज अप टू यू। तो इससे क्या होता है, फंड एलोकेट होते हैं जी। फंड एलोकेट होने के बाद जैसे हम कोई अगर टास्क, जैसे आपने बताया था कि पैंडेमिक बाद हमारा क्या रोड मैप है। पैंडेमिक के बाद हमारा सबसे फर्स्ट जो हमारा अप्रोच है, दैट इज़ जो जितने भी आपके मतलब एज एन मैं कैसे बताऊं आपको, जो लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते जी, सो स्लम क्लस्टर्स के हो गए या ओके लेबर क्लास जो भी है, वो जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ने के बहुत जज्बा है, उनके लिए हम लोग करेंगे फ्री एजुकेशन। ओके, चाहे वो हमारी टीम से जाकर किसी को पढ़ाना पड़े फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करें, प्रोग्राम करें किस तरीके से, बट हमारा विजन क्लियर है सबसे पहले वो है। बिकॉज बहुत एनजीओ पैंडेमिक में आई, बहुत एनजीओ पैंडेमिक में चली भी गई, जिस स्पीड से आए थे उस स्पीड से चले भी गए, लेकिन हमारा उद्देश्य था पैंडेमिक में जरूर हमने एंटर किया, बट ये पैंडेमिक तो खत्म होगा ही होगा एक दिन, बट वी विल ऑलवेज बी देयर। राइट, आज कुछ महीने हुआ है स्टार्ट होते हुए, डजंट मैटर हाउ मेनी डेज, कुछ करने के लिए लोगों का सपोर्ट चाहिए। साइज डज नॉट मैटर, एब्सोल्युटली, या द पैशन मैटर्स, डिटर्मिनेशन मैटर कि आप क्या करना चाहते हो। आज आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, ऑब्वियसली ऐसा फाउंडेशन का सेक्टर 3 फरीदाबाद हर जगह नाम है,
हमें पॉलिटिकल सपोर्ट पूरा अच्छे से मिलता है और हम लोग को बुलाया भी जाता है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, आपके प्रशासन का कोई सपोर्ट चाहिए तो हमें बताइए। बहुत ही अच्छी, अगर हम देखिए चीज़ दो है, नेगेटिव पॉजिटिव। आप अगर नेगेटिव को लेके चलोगे तो हर चीज़ में आप नेगेटिव मिलेंगे, बिल्कुल। अगर आप पॉजिटिव को लेके चलोगे तो हर चीज़ में पॉजिटिव मिलेगी, राइट। अगर हमारा गोल क्लियर है तो पॉजिटिव चीज़ों को लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी भी इस तरह के टॉपिक पर डिस्कशन या उसकी चर्चा या उसका जिक्र ना करें, पर क्योंकि आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन हैं और हो सकता है हमारे व्यूअर्स के मन में ये सवाल आए या वो ना लिखें और पर जानना चाहें, तो एक नई टीम को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपके पास फंड्स आते हैं, आप मेंबरशिप्स से भी जनरेट कर रहे हैं, फिर आपने बताया कि पॉलिटिकल सपोर्ट है और एंड यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम दीज, सो हैज़ क्योंकि प्रशासन तो आपको फंडिंग नहीं दे सकता, लेकिन येस, इफ़ द पॉलिटिशियंस हुएवर इट बी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, समाज सभी का है, किसी एक पार्टी का नहीं है। और एनजीओ भी जो है वो केवल एक इशू को लेके, एक चैलेंज को लेके नहीं चलती। आपदा के बाद भारत में और कई चीज़ें हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इसके बाद एजुकेशन पे काम करेंगे, विच इज़ एंड यू वर्किंग ऑन क्लेनलीनेस, सो ये जो फंडिंग है पॉलिटिशियन से, आपको केवल ज़बानी सपोर्ट है या वो आपको फंड्स भी जनरेट करते हैं या करवाते हैं? एंड टू, हाउ डू यू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज अभी आप नए हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी होप सिंस ऑल ऑफ यू आर कॉर्पोरेट एंड एजुकेटेड पीपल, तो फंडिंग के बारे में बताइए और ट्रांसपेरेंसी और वो कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि नॉलेज इज़ वेरी पावर। नॉलेज जो होती है बहुत पावरफुल होती है। फॉर गोइंग इनटू एनी स्टेप, अगर आप किसी चीज़ में पैर देते हो, यू डोंट नीड एक्सपीरियंस, यू नीड अ ब्रेन हाउ टू टैकल इट। यस, हमारे जो सबसे एहसास फाउंडेशन एक तरीके से रजिस्टर्ड है प्रॉपर ऑन बुक्स, इट इज़ रजिस्टर्ड लीगली। ओके, हमारे अकाउंट खुला हुआ है प्रॉपर, और जो भी ट्रांसपेरेंसी होती है अगेन मार्च 31 नेक्स्ट ईयर, ओके, आर CS गोना ऑडिट इट, हमारा सी ऑडिट करेगा, उसको तो सब क्लियर होता है। परफेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगेन हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज द रीजन चार्टर्ड अकाउंट होते हैं इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। जी। और पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं दोबारा आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ज़बानी नहीं होती। अगर हम कुछ बताते हैं इसका मतलब ज़रूर उन्हें दिया है। वी विल नॉट कोट द अमाउंट, बट यस, दैट इज नॉट नीडेड, बट यस दे डू। They do. So well, this is one good news, and I must congratulate you for that. That politicians अगर युवा को सपोर्ट करें, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स हो या प्रशासन हो या नगर निगम हो या पुलिस हो, हम अपने पिछले कई एपिसोड्स में कह चुके हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से DC सर, then various DCPs and the SDM that we interviewed, इन सभी ने ये कहा है that they will be very very supportive if the youth joins them in the administrative services, because एक नई सोच और एनर्जी और एग्रेशन की ज़रूरत है। जाहिर है जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका हम एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे, लेकिन it's a pleasant sight to see young people getting into this. Now because you are all educated and from the corporate world and then आपके साथ युवा भी हैं, जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो वो गाइडेंस आपको कहाँ से मिलती है? क्योंकि इंस्पिरेशन तो आपको पैंडमिक के हालात और जो आसपास हो रहा था उसको देख के मिली, तो इंस्पिरेशन एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस जो आपको नॉलेज चाहिए, तो आप किसकी तरफ देखते हैं? देखिए मैम, इन चीज़ में सबसे पहले रादर किसी बाहर को अप्रोच करना, हम सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही अप्रोच करते हैं। वंडरफुल, राइट। चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, मैं हूँ, हम लोग अपने पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं कि आप एक्सपीरियंस दीजिए, इस बात पर अपने प्लेटफॉर्म पर डिसीजन दीजिए, हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छे, राइट। अगेन जो यंग ब्लड है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि जो पुराने जो ख्यालात है, जो वो लोग सोचते हैं और हमारे सोचने में बहुत फ़र्क होता है। वी गो लाइक दिस, एट एवरी स्टेप वी गो लाइक दिस। तो वो सोचते हैं कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है, हम तब भी नहीं बोलते कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है, बट वी स्टिल से वी आर राइट, बिकॉज यू शुड हैव द डिटर्मिनेशन दैट इज लैकिंग इन एवरी एट दिस मोमेंट, काफ़ी लोगों में नहीं है। दे सिट डाउन, अरे छोड़ो ना, देखा जाएगा। जी आपने देखा ही है। हाँ, बिल्कुल देखा है कि हम देखते हैं कि पुराने लोग, अरे छोड़ो ना, क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, बट वी हैव टू डू इट। इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, you have to change yourself first. Absolutely right. Change is always constant. It's constant. And if you change only then the society. Absolutely. जाहिर है, क्योंकि एक इंडिविजुअल और फिर परिवार, ये समाज की, या हम कहें कि
सोसाइटी की सबसे छोटी इकाई होती है। फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये हम 6-7 क्लास में सिविक्स में पढ़ चुके हैं। और अगर हम फैमिली से शुरुआत नहीं करेंगे तो वो सारे परिवारों से मिलकर जो समाज बन रहा है उसमें वो बदलाव नहीं आएगा। एंड एज ही सेड, एज अभिषेक सेड, कि सोच में फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर इंटेंशन सही है और पैशन और अग्रेशन है तो चेंज आएगा ही आएगा। बिल्कुल। सो अभिषेक, टेल मी समथिंग। अब जैसे यू वर्किंग एंड आप फील्ड में या प्रैक्टिकली उतना टाइम नहीं दे पाते होंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं आपकी टीम में हु आर नॉट इन जॉब्स, how do you channelize them, how do you give them various duties and responsibilities? See, हमारा एक प्रॉपर चैनल है, that is again through WhatsApp. Okay. हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर टीम आर इन कॉर्पोरेट्स, तो हम लोग पहले ही बता देते हैं कि वी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, ताकि उन बच्चों को पता लगे कि हमें करना क्या है। मोस्ट ऑफ द काम हमारे फ़ोन से हो जाते हैं, बट अगेन टू एग्जीक्यूट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, संडे को इवेंट है, आज फ्राइडे है, हमारी छुट्टी नहीं है, हमें संडे को अवेलेबल होना है, तो हम सैटरडे तक सारा बता दें कि आप लोगों को करना क्या है। वेरी नाइस। संडे के दिन वी कम, चाहे हमारा 10 बजे इवेंट हो, हम सुबह 5 बजे तैयार हो जाते हैं, ताकि उस चीज़ में कोई कमी ना हो, क्योंकि कमिटमेंट है। एब्सोल्युटली। डू यू थिंक समवेयर, यू नो, बीइंग फ्रॉम अ वर्किंग बैकग्राउंड या बीइंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट हेल्प्स यू इन प्लानिंग बेटर कंपेयर्ड टू द अदर NGOs जो मैं यू नो बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन एक ढर्रे पर चल रहे हैं? अब देखिए, आई मैनेज अ टीम ऑफ अराउंड 50 odd पीपल। ओके। तो मैं मैनेज करता हूँ एट वर्क। ओके। तो राइट, एब्सोल्युटली इट हेल्प्स यू, बिकॉज आप कहीं भी अपना टाइम दे रहे हो, इट हेल्प्स यू लॉट, नॉट जस्ट टू अर्न मनी, इट हेल्प्स यू मेंटली, फिजिकली, हाउ टू टॉक विद पीपल, ऑफ कोर्स, डिफरेंट वेज, क्योंकि ऑफिस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे यू मेट विद थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट फेसेस एंड देयर बिहेवियर इज वेल। तो हमें पता है कि किस तरीके से आगे अप्रोच करना है। एंड एब्सोल्युटली कॉर्पोरेट जब आप घुसते हो, देयर इज अ डिफरेंट वर्ड, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट। एब्सोल्युटली। उसके एब्सोल्युटली वो हेल्प करता है प्लानिंग करने में, कहाँ है, हम खुद रोस्टर मैनेज करते हैं स्टाफ का, तो वी नो किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे टैकल करना है। वी अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी बिग स्टेप, बट हमारा ये मानना है कि इट्स गुड फॉर द सोसाइटी। इफ योर इंटेंशंस आर क्लियर, देन वी डोंट हैव टू फियर फॉर एनीथिंग। एब्सोल्युटली। जैसा कि आपने पहले भी बोला था कि अक्सर लोग कहते थे कि जाने दें, हमें क्या करना है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, हमें कुछ करना है। Absolutely. आपने ऐसा कहा, इसीलिए आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि आज से कुछ एपिसोड्स पहले हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र से एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने भी यही कहा था कि किसी चीज़ का विरोध या प्रोटेस्ट करके और रेल रोको आंदोलन कर देना या चक्का जाम कर देना, ये आम लोग करते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड या शिक्षित हैं वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, अपनी गाड़ियाँ तोड़िए। ऐसा भी एक मीम आया था कि अपना पर्सनल डैमेज करिए, सरकारी प्रॉपर्टी या दूसरों की प्रॉपर्टी डैमेज करने का आपको कोई हक नहीं है। सो यू आर थिंकिंग डिफरेंट, दैट्स व्हाई यू आर हियर। नाउ टेल अस, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू वांट टू कनेक्ट विद? मतलब आपकी जो वर्कफोर्स है वो तो यूथ है, लेकिन क्या होता है कि हर संस्था का, हर संगठन का या हर कंपनी का एक पूल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स होता है, या एक थॉट लीडरशिप को आप कैसे प्रमोट करते हैं, या ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका जो थिंक टैंक है उसमें आप मतलब किस तरह के लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो आप लोगों को ठीक से गाइड कर सकें? देखिए मैम, जिस हमारे ग्रुप में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब भी हम कुछ किसी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करते हैं तो वी डू अ मीटिंग। ओके। अगेन हम ये जो ग्रुप जब फॉर्म हुआ था 3-4 बंदों ने करा था। हमारे जो भी हमारे थॉट प्रोसेस था, क्योंकि मुझे ये नहीं सोचना कि हमें अगले महीने क्या करना है, मुझे ये सोचना है कि हमने अगले 5 साल में क्या करा सोसाइटी के लिए। वी डोंट थिंक फॉर कि हमें सैटरडे क्या करना है। वी वांट टू थिंक कि अगले 4-5 साल में ऐसा कुछ करे कि लोग बोले कि हाँ, इन्होंने कुछ सेवा करी है सोसाइटी के लिए। वी डोंट वांट नेम और फेम, दैट इज समथिंग, यू डू इट, यू विल गेट द फेम, दैट इज ऑटोमेटिक, अपने आप आएगा, राइट। बट ये है एनजीओ को आगे ले जाना। हमारे टीम में 1-2 बंदे हैं जो हमेशा जो मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे, अरिजीत शाह जिनका नाम है, ओके, जो इस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है। आपको जानते हैं अंकित कौल, हाँ जी, जो हमारे फाउंडेशन के चेयरमैन है। ओके, म्यूजिक लाइन से है, उनका बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छा। तो इनके सपोर्ट से हम लोग एक ऑब्वियसली इवेंट करते हैं। अभी जैसे आपने इवेंट का नाम लिया, हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ एक प्लांटेशन ड्राइव करने वाले हैं। दिस इज द राइट टाइम, एब्सोल्युटली। तो वेट कर रहे हैं ताकि एक बड़े लेवल पे हो, क्योंकि हम वो नहीं है कि फ़ोटो खिंचवा ली, 3 पौधे लगा दिए
और 3 पौधे की जगह 60 फोटो आ गई, वी डोंट लाइक दैट। हमें इतना करना है कि फ़ोटो कम आए डजेंट मैटर, लेकिन हम पौधे कम से कम 25 से 30 लगाए जो लोग देख सके कि हाँ इन्होंने कुछ काम करा है। अगेन बीइंग एन एनजीओ, सी अगेन अगर मैं कुछ दान भी करता हूँ पर्सनल, ऐसा होना चाहिए कि लेफ्ट वाले से इधर राइट वाले को पता ना लगे। लेकिन जब आप एनजीओ, लेकिन जब आप एनजीओ चलाते हो, यू सेट एन एग्जांपल, ऑफ कोर्स तो आप लोग को दिखाना भी पड़ता है कि हम लोग क्या करें, आप सीखें हमसे। हम भी किसी से सीखते ही हैं। अब वी गो टू इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम देखते हैं बाकी, जैसे सोनू सूद हो गए, हम भी उनसे सीख रहे हैं। क्या वो दिखा नहीं रहे? नहीं दिखा रहे वो, लेकिन हम उनसे सीख रहे हैं। ये कम्स इन सोशल मीडिया, हम उनसे देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो वी ऑल्सो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि हम एक पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग के पास ही जाते हैं। जहाँ हमने 40+ पीपल, 50+ पीपल को अप्रोच करना शुरू कर दिया, वहाँ पे क्या होगा कि यंग दोबारा साइड हो जाएगा एंड पॉलिटिक्स जैसा आप शुरू हो जाएगा। वो हम बिल्कुल इसमें करने नहीं देंगे। हाँ। यहाँ पे फाउंडेशन में विल ओनली गो थ्रू यंग ब्लड, जिनको कुछ करने के लिए सोसाइटी में ख्याल है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, नो पॉलिटिक्स एट ऑल। इस फाउंडेशन में सबसे अच्छी बात यही है कि इस फाउंडेशन में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है, ऑब्वियसली हम अच्छा काम करते हैं सोसाइटी के लिए, वी शुड नॉट बी टेलिंग समवन टू प्लीज जॉइन अस सोसाइटी, दे शुड सी एंड देन शुड कॉल अस कि आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, वी शुड जॉइन देम। ट्रू, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपने दिस ब्रिंग्स अप मोर क्वेश्चंस। Raman ji, do we have any questions in between or do I go ahead? Okay. So now you said कि post 40 जो है, and I agree with it, कि उसके बाद महत्वाकांक्षी होने लग जाते हैं लोग, ambitious। उनको लगता है कि इतनी ज़िंदगी निकल गई, अगर कहीं एक फ़ोटो ही आ जाए अब 40-50 का होके, 50-55 का होके, तो वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप ऐसा भी नहीं चाहते कि आप प्लांटेशन ड्राइव करें और 3 पौधे लगा के 60 फोटो हों और हमारे जैसी मीडिया वहाँ 2 हफ्ते बाद पहुँच जाएगी देखने को कि वो प्लांट है या नहीं है। तो पहले प्लांट के बारे में बात करते हैं, फिर हम मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। ये जो आप प्लांटेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं, हाउ आर यू नाउ, सिंस यू आर नॉट वांटिंग टू टेक एनी हेल्प और एडवाइस पर से, मतलब यू वांट टू गो बाय योर ओन थॉट, व्हिच इज़ गुड। आप कैसे प्लांट्स लगाएंगे, उनको गार्ड कैसे करेंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, एंड हाउ डू यू प्लान टू एग्जीक्यूट दिस, बिकॉज वी आर जस्ट क्लोज टू मानसून्स नाउ। राइट, सो मैम देखिए, जो हमारी टीम के मेंबर है ऑब्वियसली 10 to 15 मेंबर है, और अगेन हमें बाहर जाने की जरूरत तो है ही, वी टेक एडवाइस, बट अगेन आवर पेरेंट्स आर देयर। 10 अगर 10 लोग भी है, उनके पेरेंट्स भी आते हैं, बिकॉज पेरेंट्स दे विल नेवर लेट यू गो इन द रॉन्ग पाथ। ऑफ कोर्स पर्सनल तो छोड़ दीजिए, जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो ना, वो अच्छी चीज़ को करने के लिए भी 3 बार सोचेंगे जी कि वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पेरेंट्स उस चीज़ से बिल्कुल सही है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी से पूछना चाहिए। अच्छे काम के लिए भी अगर हमें एडवाइस लेनी चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो आई एम वेरी नॉट विद इट। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली समबडी वांट्स टू गिव एडवाइस, सजेशन इज समथिंग डिफरेंट, बट एडवाइस में क्या होता है, अगर जैसे हम यंग लोग को देखते हैं तो वो सजेशन नहीं होता, वो अपना थोपना चाहते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है, ये करने से ऐसे होगा। बिल्कुल। और अगेन हम प्लांटेशन जो ड्राइव करेंगे वो भी पाइपलाइन में है, बिल्कुल अगले महीने करेंगे हम लोग। और उसके बाद ऑब्वियसली जो आपकी स्टील केज वगैरह आती है, हमें जगह भी हम 3 जगह देख रहे हैं जो करें, प्रॉपर उसको सफाई कराएंगे। हाँ। ये नहीं गंदी जगह में हमने उसे लगा दिया, प्रॉपर सफाई कराने के बाद जो आपके स्टील गेट आते हैं, जो स्टील चैम्बर होते हैं, हाँ। वो भी लगाएंगे हम लोग। एब्सोल्युटली। और मेरी आई वर्क फॉर 5 days, तो आई विल कीप एन आई ऑन देम, और मेरी टीम भी है जो वो भी आई रखेगी बिल्कुल। And we'll also keep an eye on absolutely, absolutely. Right. We don't have to tell media; they're always keeping an eye on everyone. Right. So now coming to the members, आपने कहा कि एक particular age. So how do you choose your members? Because ऐसे ही बहुत से youngsters भी हो सकते हैं जो इसे एक first step बनाना चाहेंगे या एक ऐसा platform की तरह use करना चाहेंगे कि वो यहाँ से अपने political ambitions, political dreams और goals को achieve करना चाहेंगे. How will you decide that? And if you see that somebody is किसी की राह उस तरफ मुड़ गई है, क्या करेंगे? देखिए मैम, दैट इज़, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए अगेन, जब तक हम लोग हैं फाउंडेशन में, ऑब्वियसली पॉलिटिकल सपोर्ट एक टीम के लिए लेना। मैं कभी भी पॉलिटिकल सपोर्ट या किसी भी आप पॉलिटिशियन के पास जाएंगे, मैं कभी भी अकेले अपना नाम लेके नहीं जाता। संस्था एक अलग चीज़ है, संस्था का नाम लेके हम आगे अप्रोच करते हैं। ऑब्वियसली पॉलिटिशियन हमें जानते हैं, इतने टाइम से हो गए, दे नो अस,
बट हम संस्था के थ्रू जा रहे हैं, और अगर ऐसा कोई करता है तो ऑब्वियसली पीठ पीछे कुछ नहीं होता, पता लग ही जाता है कौन क्या कर रहा है। विल ऐसा नहीं है कि हम एहसास से उसको बाहर निकाल देंगे या कुछ कर देंगे। विल सिट विद हिम, डू वन ऑन वन कि भाई आप क्या चाहते हो, आपके एम्बिशंस क्या है। हाँ जी। पॉलिटिकल सपोर्ट आपको लेना है तो अपने नाम पे लो, संस्था के नाम पे पॉलिटिकल सपोर्ट मत लो। अगर आपका अपना नाम का इतना दबदबा है तो आप नाम से पॉलिटिकल सपोर्ट लीजिए, किसी संस्था का नाम मत यूज़ करिए। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं एहसास से एक नेता बन के निकल रहा हूँ, तो उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जी बिल्कुल आते हैं मेरे पास क्वेश्चन। बहुत लोग मेरे फेसबुक पे कमेंट भी करते हैं। आई थिंक एक मेरे वन ऑफ द फ्रेंड ने कमेंट भी करा था कि आपको पार्षद इलेक्शन में उतर जाना चाहिए। मैं भी यही पूछने वाली थी। तो बिल्कुल मैम, तो मैंने कहा नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है, उनको भी थोड़ा करने दीजिए काम। सोसाइटी के लिए लोगों से चूज करे गए हैं वो लोग, थोड़ा वो भी लाइमलाइट में आए। काफ़ी टाइम से आते नहीं है लाइमलाइट में। पैंडेमिक में हर कोई बाहर आया, काफ़ी लोगों के नाम मैं जानता भी नहीं था, अच्छा ये भी है पार्षद। तो बहुत अच्छे ऐसे भी है जो हमारा सपोर्ट, आई विल नॉट टेक स्पेसिफिकली नेम ऑन मीडिया, बट ऐसे कुछ काउंसलर भी जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा पैंडेमिक में, फ्रॉम 12 to 12 AM to 12 PM पूरा सपोर्ट करा। हमने भी सपोर्ट करा है। बट हाँ, अगर यहाँ से नेता निकलना, अगर मेरे थॉट में तो ऐसा नहीं है, बिकॉज मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है कि आपका अगला प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, आप इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में लड़ोगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं व्यूअर्स से भी कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के लिए अगर मुझे ऐसा कभी भी मेरे दिमाग में आता है तो संस्था के थ्रू नहीं। ओके। संस्था को ना मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाऊंगा, ना पॉलिटिकल ग्राउंड बनाऊंगा, ना इस फील्ड में कभी ऐसा हो कि आगे जाके एहसास एक इलेक्शन कमीशन की बैठक हो गई और यहाँ से बंदा खड़ा हो रहा है। दैट विल नॉट बी हैपन एनी टाइम, कभी भी नहीं होगा वो। हमारा थॉट प्रोसेस वो है ही नहीं। वंडरफुल। आई थिंक दैट्स अ वेरी फ्रेश थॉट एंड इट्स अ वेलकम थॉट के आप क्योंकि बहुत जल्दी, एंड नॉट एवरीबडी कैन हैंडल फेम, पर जब आप उन सर्कल्स में इंटरमिंगल करने लग जाते हैं तो लगता है कि यार दिस कुड बी अ करियर। एब्सोल्युटली मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन कॉल्स भी आते हैं, आप यहाँ ज्वाइन हो जाओ, आप यहाँ ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज अगेन यंग ब्लड को हर कोई अट्रैक्ट करता है। हाँ, यंग ब्लड को अगर आप उनके साथ चलोगे तो दे लिफ्ट यू अप, इफ यू गो अगेंस्ट देम दे लिफ्ट यू डाउन। तो हम तो अच्छा काम, अगेन जो हम काम कर रहे हैं वो एक समाज के लिए ही है। अब चाहे वो कूड़ा उठाना हो, चाहे पानी पिलाना हो, चाहे प्याऊ लगाना हो, पक्षियों को दाना डालना हो, ये एक समाज सेवा में आते हैं। हाँ, जाहिर है इसका बेनिफिट सभी उठाएंगे, सभी उठाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग ये सोचते हैं कि लेट्स कैच देम, अप्रोच करते हैं। बट हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हमारी संस्था का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो इसको इलेक्शन पॉइंट बना के आगे जाके निकलेगा। आई नो नेक्स्ट ईयर आई थिंक इलेक्शंस भी है। हाँ जी, राइट। तो ये हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कोई मोटो नहीं है हमारा ये सब। राइट। ओके, टॉकिंग ऑफ, जैसे आपका काफ़ी काम प्रशासन से रहेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगा, एंड हमने पिछले बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मैं कहूँगी, बट पिछले 2.5-3 साल में, एंड जब से DC यशपाल जी आए हैं, so we have seen a very fresh and welcome change in the way the public administration has started functioning। मतलब प्रशासन की जो अब अप्रोच रही है कि आपको प्रशासन के पास नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन आप तक पहुंच रहा है। और ऑनलाइन उनकी अवेलेबिलिटी, ट्विटर अकाउंट्स, सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस, एक्टिव प्रेजेंस, और उनका रिस्पॉन्स टाइम वगैरह देख के ऐसा मतलब लगता है कि सम गुड थिंग इज हैपनिंग। Do you feel that this digitization is helping you guys to connect well with these people? शायद इससे पहले आप सोशल वर्क अगर सोचते तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एब्सोल्युटली मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिकॉज लास्ट 2 ईयर से पहले क्या था, एवरीथिंग वाज डूइंग ऑफलाइन। जो ऑफलाइन का थोड़ा प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है जी। चाहे आप किसी चीज़ का अप्रूवल ले, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। बट अब क्या हो गया है, यू डू ऑनलाइन, दे विल रिवर्ट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो काफ़ी काम ना आसान हो जाते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली द पेस ऑफ द वर्क हैज़ बीन इंक्रीज्ड, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 50% आई वुड से। और हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और एज इन हम कुछ भी अगर आगे सोचते भी है, एज इन वी हैव टू कॉन्टैक्ट DC, वी हैव टू कॉन्टैक्ट एनीवन, तो वो ऑनलाइन भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। एंड वी डू गेट द रिस्पॉन्स either in Instagram or in Facebook, we do get the response. Wonderful. So their teams are doing a great job. Absolutely. This is again a feather in the cap of the public administration, और मैं प्रशासन को इस चीज़ के लिए, पुलिस को इस चीज़ के लिए, निगम, नगर निगम को भी बधाई देना चाहूँगी कि अगर आज का युवा ऐसा महसूस करता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, एंड यू आर अवेयर ऑफ व्हाट द यूथ इज़ डूइंग, ये एक बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ अ वेरी बिग कनेक्ट, इट्स अ वेलकम चेंज नाउ। सो दिस इज़, वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू इंडिया।
Do we have any questions, Raman ji? No. Okay. So, okay, I come to another question which I think अब जैसे आपने बोला कि आपको प्रशासन वगैरह का इन सब का सपोर्ट रहता है, तो कल को अगर आपका काम, और अभी भी आप बोल रहे हैं कि आपके कई शहरों से लोग जुड़ रहे हैं, एंड आई थिंक ऑनलाइन होने का एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आप ग्लोबल हो जाते हैं, आप एवरीबडी कैन सी यू. तो डू यू ऑल्सो प्लान, दो इट कुड बी टू अर्ली, टू एक्सपैंड एहसास इन सच अ वे कि आपका कई सिटीज़ में एक्टिविटीज़ चल सकें, इस लेवल तक सोचा? क्योंकि आपने कहा कि आप 4-5 साल का विजन है आपका. तो देखिए एब्सोल्युटली ये हमारे अगेन हमारे दिमाग में चल रहा है कि इस चीज़ को आगे बढ़ानी है. जितने भी स्टेट्स है, सिटीज़ है, उन पे राइट एब्सोल्युटली हमारे जितने भी मेंबर्स अटैच्ड, हमने मीटिंग भी करी थी आई थिंक लास्ट मंथ, जिसमें हमने बात करी थी कि इस तरीके से इस चीज़ को एक्सपेंड करा जाए. बट अगेन किसी विजन को, किसी चीज़ पर अगेन उतरना, वी शुड बी रेडी फॉर इट. थोड़े लोग और जुड़े, अभी 35 मेंबर्स ऐड है, लेट इट बी 100, तब एक बाइफिकेशन करी जाएगी कि 10 यहाँ रहे, 10 यहाँ रहे, 10 यहाँ रहे, चीज़ें तब और अच्छी होंगी. राइट. ताकि पूरा एहसास एक अच्छे चैनल की तरह चल सके. जी. एहसास की पेनिट्रेशन, फरीदाबाद में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड देर आर सोसाइटीज़ और क्लब्स लाइक द रोटरी विच हैज़ penetrated at the school level, and then at the college, and then once they are beyond 25 or whatever, then they become a member of the Rotary, main Rotary. Have you penetrated or made your presence feel at the school level or at the college level? कैसे भी, ये मत कहिएगा कि वो बंद है, तो ये मैं जानती हूँ. आप मुझे ये बताइए कि आपका कोई ऐसा कुछ प्लान है कि आप स्कूल और कॉलेज लेवल के यूथ को कनेक्ट कर सकें इस वक्त जब वो खाली है? एब्सोल्युटली. देखिए मैम, अभी हमारा आई थिंक टू अर्ली टू से इट, अगर थर्ड वेव हिट नहीं करती तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि एक ऑडिटोरियम, जो YMCA का ऑडिटोरियम है, ओके, विल कंडक्ट ए म्यूजिक कंपटीशन, ओके, जिसमें अगेन सारा यूथ कनेक्ट होगा. वंडरफुल. एंड जहाँ तक रोटरी, अगेन हमारे टीम ने वॉलंटरी जाके, आई थिंक 20-25 मेंबर्स थे जिन्होंने वॉलंटरी जाके ब्लड डोनेट करा बिफोर गेटिंग वैक्सीनेटेड. यस, आपकी हमारी बात भी हुई थी जी. तो वी सेट अ वेरी क्लियर एग्जांपल, बिकॉज लोग डर के मारे ब्लड डोनेट नहीं कर रहे थे. जी जी. Once you get vaccinated, at least down the line 3 months you cannot donate blood. जी. तो हमने क्या करा, हमने अपनी टीम से बात करी, एंड एवरीबडी, आई वाज शॉक्ड कि सबने हाँ बोला. वाओ. अच्छे कामों में अक्सर लोग पीछे हो जाते हैं बहुत जल्दी, बट मैं खुद शॉक हो गया कि सबने हाँ बोला, और मैं बहुत खुश था. हमारे सारे फर्स्ट टाइम डोनर्स थे या एक्सपीरियंस? ये दे कुछ बच्चे भी थे, मतलब अराउंड 18, उन्होंने पैर रखा 18 में. दे वर वेरी, मतलब थोड़े डर रहे थे कि हमने दिया नहीं क्या, कभी कैसा, बट उनका जो जज्बा देखा, उनका जो डिटर्मिनेशन देखा, मुझे डर लग रहा था लेकिन वो लोग कर गए. तो मैं अगेन वेरी प्राउड, जितने भी मेरे मतलब टीम में छोटे हैं, बड़े तो सपोर्ट हम लोग करते ही हैं, बट छोटे नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. जी जी. आप किसी चीज़ में उतरते हो, आपकी नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. हाँ. तो जहाँ तक आपने बोला कि हाँ, म्यूज़िक इवेंट हम एक करेंगे ऑडिटोरियम लेवल पे, जहाँ पे वी आर प्लानिंग टू गैदर एटलीस्ट 200 पीपल, जहाँ एक बहुत अच्छे लेवल पे एक म्यूज़िक कंपटीशन होगा. पीपल विल गेट अ नेक्स्ट स्टेप टू म्यूज़िक लाइन में जिनको पसंद है आगे जा सके. तो ये हमारा एक पाइपलाइन में चल रहा है. विल डू इट अगर थर्ड वेव हिट नहीं होता, मे बी इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर. राइट. सो दैट्स हाउ यू विल कनेक्ट टू द यूथ. ओके. आई थिंक सिंस डू यू हैव एनी क्वेश्चन लाइव? There have been more compliments than questions. Oh, wonderful. Well, they say, वैसे तो कहते हैं कि no feedback is good feedback, but I'm very happy that there are compliments, and if people are even अगर खाली कोई आपको एक्नॉलेज भी कर लेता है, आपकी प्रेजेंस का उनको एहसास हो जाता है, एहसास का एहसास होना. दैट इज द रीजन. मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नाम इसीलिए रखा गया. ये नाम एक ऐसा यूनिक नाम है एहसास की, जो कुछ भी अगर बोलता है उसको एहसास भी होना चाहिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आफ्टर द इवेंट हम हमेशा डिसाइड करते हैं कि आपको एहसास हुआ आपने क्या करा. दैट इज़ वंडरफुल. तो अगर एहसास का एहसास लोगों को हो रहा है, तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ NCR की इस मुहिम से, कि जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके बारे में लोग अक्सर कहते हैं यार हमने इनका नाम नहीं सुना, या हमने तो इस संस्था के बारे में सुना नहीं, तो सुनना ज़रूरी नहीं है. नहीं सुना, इसीलिए हम उन्हें लेकर आ रहे हैं कि आपको पता चले कि इस स्तर पर भी लोग काम कर रहे हैं.
जो हमेशा मिलेनियल्स को या जनरेशन एक्स वाई को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि अगर समाज में बदलाव है, क्योंकि ये दिस इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, दे विल बी द वंस हु विल ब्रिंग द चेंज। इन्हीं का समाज है आगे, तो इन्हीं को काम करना है। माई फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, और आई कुड से द रिक्वेस्ट, एक तो I would want you to make an appeal to the youth here who are listening to you, and please invite people to join you. How would you do that? Let's hear it from a young person. Okay, guys, देखिए एहसास फाउंडेशन जिस तरीके से क्रिएट हुआ है लास्ट ईयर, और जो हम काम कर रहे हैं, यू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, एक बार आप देखिए व्हाट वी डू। इन द इनिशियल वी विल नॉट आस्क यू फॉर मेंबरशिप फीस, बिकॉज फीस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वी हैव टू सी कि आपका इंटेंशन क्या है, अपना थॉट प्रोसेस रखिए, फॉर श्योर वी विल कंसिडर इट। और हमारे फेसबुक पेज है एहसास के नाम से 2021, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वी डू हैव द ट्विटर अकाउंट इज़ वेल। आप उनको देखें, फॉलो करें, चेक व्हाट वी आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस एंड ऑन मंथ बाय मंथ। श्योर यू विल लव टू कनेक्ट अस। राइट, थैंक यू सो मच। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारे व्यूअर्स से दैट थैंक यू सो मच, आप में से जो भी देख रहे हैं और इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। वैसे दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, लेकिन जो आप में से जितने लोग भी हैं जो इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, प्लीज़ इनके साथ जुड़िए, बिकॉज फॉर मी द एक्सपीरियंस टुडे हैज़ बीन वंडरफुल। इट्स बीन अ फ्रेश एंड अ वेलकम चेंज, टॉकिंग टू अ यंग लीडर, a youth, a representative. I will not say an icon yet, but a young representative जिसके साथ और बहुत सारी युवा फोर्स जुड़ी हुई है। और हम चाहेंगे कि ना सिर्फ इस शहर बल्कि दूसरे शहरों से या इंटरनेशनली इस एहसास फाउंडेशन को रिकग्निशन और सपोर्ट मिले, बिकॉज इंडिया रियली नीड्स द यूथ टू अवेकन and to work for the betterment of the society. Please, we will mention एहसास details in our description box. आप में से जो भी इनसे संपर्क करना चाहें, इनसे जुड़ें और इनका साथ दें, इन पर जोर ना डालें, इन्हें गाइडेंस दें, सजेशंस दें, और इनकी सोच के साथ अपनी सोच मिला के देश के लिए काम करें। न्यूज़ एनसीआर रोज़ आपसे 4 बजे किसी ना किसी को रूबरू कराता है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी महिला, पुरुष या यंग लीडर जो समाज में बदलाव लाना चाह रहे हैं, समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, ना सिर्फ महामारी में बल्कि उसके बाद भी। सो आई थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अभिषेक, एंड टुमारो वी विल बी बैक अगेन एट 4 PM। तब तक के लिए नमस्कार।